बारंबार देवता बड़े कष्ट में हैं। इस प्रकार बार बार दैत्य पराजित हो गए। शुक्राचार्य के पास महाराज आप जो गुरु का हमारी ये दुर्दशा हो रही है। सब अनशन करके महाराज सब दैत्य लोग शुक्राचार्य के पास बैठ गए। सारे भरगवंशी ब्राह्मणों ने जाकर अपना तेज बलि को दे दिया। शुक्राचार्य ने ऐसा दिव्य एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर महाराज विश्वजित नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर से एक दिव्य स्वर्ण में दिव्य रथ निकला। रथ में बैठकर शुक्राचार्य बोले अब तुम जाकर भगवंशी ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करो और करो चढ़ाई देवता। ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया तो कभी कोई हरा नहीं सकता था। महाराज बलि ने चढ़ाई कर दी और फिर त्रिलोक को जीत लिया बलि ने। जा करके फिर देवता भगवान के पास में बारंबार देवता परेशान करते हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति महारानी ने भगवान से प्रार्थना की, ऋषि कि मेरे सब पुत्र हो, जो मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य दे दे। भगवान की कृपा से माता अदिति गर्भ में भगवान वामन आए। भादव मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान वामन का जन्म होता है। आकाश देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने आकर अगवानी के ऋषियों ने उनको चमर छत्र दिया। भगवती पराम्बा ने उनको भिक्षा पात्र दिया। बृहस्पति महाराज ने मंत्र उपदेश किया और जाकर के भिक्षा मांगने के लिए कहा तुम भिक्षा लेके आओ। इसमें बलि नर्मदा के दक्षिण तट पर बड़ा विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तो जाकर के ब्राह्मण जाकर के उनसे भिक्षा में त्रिलोक का राज मांग के लाओ। भगवान वामन बन करके और महाराज जाकर के बलि के यहाँ भिक्षा लेने गए। बलि को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और बलि ने जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, पूजन किया। भगवान ने 3 पांव भूमि मांगी। 3 पांव भूमि में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। त्रिलोकी भगवान ने नाप ली। 1 पांव से भगवान ने 7 पाताल और 1 पांव जो बढ़ाया ब्रह्मलोक में भगवान ने ब्रह्मांड फट गया। भगवान के चरणों को धोया। 2 पांव में सारी त्रिलोकी नाप ली। भगवान ने कहा भाई वामन बलि ये बता तूने 3 पांव भूमि देने का संकल्प किया है, तीसरा पांव कहाँ रखूं? बलि बोले आपने मेरे राज्य पर आपने मेरे राज्य पर त्रिलोकी का आधिपत्य किया है अपना। अब कृपा करके तीसरा पांव मेरे मस्तक पर धरिए। भगवान ने तीसरा पांव बलि के मस्तक रख दिया। बेटा बलि मैंने तेरे को पाताल में तेरे लिए दिव्य स्वर्ग की रचना की, तो पाताल में चला जा और देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दे। भगवान त्रिविक्रम परमात्मा ने बलि के द्वारा इस प्रकार दिव्य उत्साहित कर्म करके भगवान बड़े प्रसन्न। बलि क्या चाहिए जरूर? और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बेटा बलि मैंने तेरे स्वर्ग में दिव्य लोक की स्थापना की, तो स्वर्ग में चला जाए, पाताल में चला जाओ। बोले आपके बिना नहीं जा सकता हूँ। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया है। ससंग चक्रम सकीर कुंडलम सफीद वस्त्रम सरतिरेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ नवाम विष्णु सरसा चतुर्भुजम। प्रहलाद भगवान इस प्रकार बलि ने भगवान का पूजन किया। भगवान 4 महीना बलि लोक में चले गए। बलि के 52 दरवाजे पर भगवान के हर दरवाजे पर भगवान के सामने भगवान आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वांग सर्वत्र भगवान श्याम सुंदर को दिखाई देते। 4 महीने भगवान बलि के यहाँ जाते हैं। चातुर्मास शुरू होता है कार्तिक शुक्ला एकादशी से, आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक भगवान बलि लोक में रहते हैं। इसलिए सारे जो कर्म हैं ब्याह शादी बंद होते हैं। भगवान वापस जब आ जाते हैं फिर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान वामनाओं की कथा जो सुनते श्रवण करते हैं उनको पराभक्ति के अधिकारी होते हैं। आगे मत्स्य अवतार भगवान मत्स्य की कथा है। ऐसा करते हुए 8 स्कंद 9 स्कंद चंद्र सूर्य का वर्णन आगे हमारे जो यहाँ के विधायक हैं सिद्धि कुमार जी पधारी है, हम आप इस उनका स्वागत करते हैं। हेलो। परम आदरणीय संत द्वय की अनुकंपा में हमारी लाडली सिद्धि कुमारी भाई साहब, हमारी राजकुमारी भाई साहब हैं, हमारी एमएलए साहिब हैं, पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा निवेदन है, मैं आग्रह करता हूँ भागवत जी पे मैं आग्रह करता हूँ सिद्धि भाई साहब से कि वो गुरुदेव को माला भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पहले व्यासपीठ पे विराजमान आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज को माल्यार्पण अर्पित करेंगे चरणों में, भागवत जी के ऊपर। हाँ, और महाराज जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर दें, पुष्प की पंखुड़ियां अर्पित कर दें। गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत परम सौभाग्य की बात है कि आप इस शतचंडी महायज्ञ
और रासलीला और भगवत कथा के। अब आग्रह करूंगा कि सर्वेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज को माल्यार्पण कर दें और चरणों में पुष्प भेंट कर दें। परम सौभाग्य की बात है कि आपको संत द्वय का आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत ही अभूतपूर्व मंच से आप पे कृपा बरस रही है। संत श्री सर्वेश्वरानंद जी सरस्वती दंडी स्वामी अनंत श्री विभूजित महाराज की कृपा आप पे बरकरार रहे। आपको आशीर्वाद मिला, आपने व्यस्त समय में से समय निकाला, हम सब आपके आभारी हैं भाई साहब, और थैंक यू वेरी मच। आपकी अभी मीटिंग है 5 मिनट बाद ही, फिर भी आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द इस अवसर पे फरमाएं। पूज्य श्री महाराज श्री, मारा मातृशक्ति बुजुर्ग बच्चा बहुत ही अच्छो लाग रही हो आप लोग बीच में आणो। और वो जो आप रे आपानी जो चिंतन आप करा, जो आप महाराज श्री रा जितना भी आप वर्ड सुना, आशीर्वचन जो आप सुना, वो अपने मार्ग में बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी जो जर्नी है मेरे वास्ते भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और महाराज है जो आप लोगों ने जो भी सुनावे भी ना, आप डेली लाइफ में जितो इम्बाइब कर सा अपने वास्ते भी तो ही अच्छो है। थैंक यू। चांद कंवर जी, सोनू गोहिल और उनकी टीम से आग्रह करूंगा आप आए और जो राजस्थानी में गीता पुस्तक है वो सिद्धि भाई साहब को भेंट करें। सोनू गोहिल बिटिया कमल सिंह जी की डॉटर है, वो चांद कंवर जी और उनके साथ सीमा जी ये प्रतीक के रूप में हमारी कॉलोनी के प्रतिनिधि के रूप में आए। फटाफट आए, भाई साहब को समय बहुत कम है, हम बहुत आभारी हैं कि आपने अपने समय में से समय निकाला है। के लिए स्पेशल लेखक ने भेजी है। तो फोटो ले लें सामने। हाँ इधर बराबर में हूँ, सामने देखो। रात्रि में रासलीला भी 8 बजे से कभी समय मिले तो रासलीला में पधारे। वृंदावन से मंडली आई हुई है भाई साहब, पधारने का धन्यवाद। मैं दीपेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा 2 मिनट में, दीपेंद्र सिंह जी गुरुदेव का आशीर्वाद लें। मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा। दीपेंद्र सिंह जी तोलिया सर, दीपेंद्र सिंह जी राठौड़, वो व्यासपीठ पे विराजमान गुरुदेव को प्रणाम करें, सर्वेश्वरानंद जी महाराज से आशीर्वाद लें। दीपेंद्र सिंह जी राठौड़ है, सिद्धि बाई साहब के साथ पधारे हैं, उनका कार्य देखते हैं। आपको भी गुरुदेव से आशीर्वाद मिले, प्रसाद प्राप्त करें। पधारे, धन्यवाद। श्री वृंदावन जो हरिलाल की हयग्रीव अवतार लेकर के हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। ब्रह्मा जी संध्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी छोरी तंद्रा आ गए, उनके मुख से वेद गिर गया और हयग्रीव नाम का दैत्य वेद लेके चंपत हो गया। भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर के दैत्य को मारा। मनु राजा एक बार, महाराज मनु एक बार कतमारा नदी में संध्योपासन कर रहे थे, हाथ में जल लिया, पस भरी तो मछली आ गई। वो बोली महाराज मेरे को कमंडल में ले जाओ, ये बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे। महाराज मगरमच्छ को कमंडल में घर ले आए। वो बोली मेरे और बड़े स्थान में ले डालो। उन्हें कुएं में डलवाया, तालाब में डलवाया, नदी में डलवाया और बड़े स्थान में। और वापस जब आप है कौन, दिव्य मत्स्य में से भगवान नारायण प्रकट हो गए। मत्स्य नारायण भगवान की जय। राजन आज से 7 दिन प्रलय होगा, उसमें भगवान हयग्रीव अवतार लेकर के हयग्रीव नाम के दैत्य को मार करके और ये वेद वापस मनु ब्रह्मा जी को देंगे। आप लो और जाकर के प्रलय काल में पृथ्वी के धान अन्न बीज लेकर के आप विराजमान हो जाना। एक नाव आएगी और नाव, उस रिंग में आप नाव को बांध देना और फिर सारे रत्न लेकर चले देना। तब मैं दैत्य को मार करके वापस ये वेद ब्रह्मा जी को दूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान ने मत्स्य गीता का उपदेश किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। मत्स्य गीता को जो सुनते हैं उनके सारे सपन सिद्ध हो जाते हैं। अब वेद मनु महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना की। पुत्र नहीं हुआ तो पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। पुत्र नहीं है महाराज, गुरु जी के पास गए, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करना होगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया तो जिस यज्ञ जो जल अभिमंत्रित किया था रानी जी को पिलाने के लिए, जिसे पुत्र होगा। राजा ने क्या हुआ तो रानी बोली मेरे को तो बच्ची चाहिए, पुत्री चाहिए। तो ब्राह्मणों ने पुत्री की आहुति डाली तो पुत्र हो गया, पुत्री लड़की हो गई। मनु बोले कि ये कैसे हुआ? अरे वंश की वृद्धि के लिए पुत्र चाहिए, पुत्री कहाँ से आ गई?
गुरुदेव ये क्या हुआ? बोले रानी की इच्छा थी, उन्हें प्रार्थना की, विपरीत आउट डालने से महाराज रानी की इच्छा मेरी बेटी हो, बेटी हो गई। अब क्या करनी, हमारी बेटी नहीं, पुत्र के बिना वंश कैसे चलेगा? तो भगवान फिर उस पुत्र को भगवान शंकर से प्रार्थना की। वशिष्ठ महाराज ने उस लड़की को फिर लड़का बना दिया, उसका नाम रखा शुद्धुम्न। शुद्धुम्न जब लड़का हुआ, एक दिन जब राजकुमार बन गया तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और बड़े घोड़े पर बैठ कर कई मंत्री साथ में थे, घूमता घूमता बहुत जंगल में, बियाबान जंगल में अंबिका वन में चला गया। और अंबिका वन में एक सांप तक जो जाता था वो स्त्री बन जाता था। एक बार ऐसा क्यों हुआ? एक बार भगवान शंकर पार्वती, भगवान शंकर गोदी मैया पार्वती विराजमान थी। महात्मा लोग आ गए, ऋषि में पार्वती बड़ी शर्म आ गई। तो भगवान शंकर पार्वती बहुत बड़ा लगा मैया को, तो उसकी प्रसन्नता के लिए, जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर ने कहा, देवी आज से जो इस वन में जो आएगा इसका नाम अंबिका वन है, जो आएगा वो पुरुष होगा, स्त्री बन जाएगा। तो साहब वो प्रद्युम्न स्त्री बन गया। महाराज मनु के लड़का कहाँ गया, कहाँ गया, गुरुदेव कहाँ गया? आया नहीं। गुरुदेव ने देखा उधर लड़की बन गया, और महाराज उसका विवाह हो गया, बुद्ध से विवाह कर उसका लड़का भी हो गया एक। अरे लड़का हो गया। महाराज गए, फिर भगवान शंकर की प्रार्थना की, उपासना की, भगवान प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने प्रार्थना, ये महीने में एक वर्ष में एक दिन ये पुरुष बनेगा। ठीक है भाई, ऐसे राजा को राजा बनाया तो प्रजा बोली कि ऐसे कैसा राजा का स्त्री बनता है, पुरुष बनता है। तो उसके बेटे को उनको राज दे दिया, और महाराज वो शुद्धुम्न जंगल में तपस्या करने के लिए गए, चले गए। उनसे महाराज आगे वो चले गए, उनके 10 पुत्र हुए, उनके मंदिर में राजा सयाती हुए, और सयाती नाम की कन्या हुई, सुकन्या नाम कन्या हुई, उनके नगभ हुए, नाभा हुए, उनके अम्बरीश राजा हुए। अम्बरीश बड़े भगवान के भक्त थे। अब आप आधे घंटे की कथा हो रही है, पौन घंटे की, बस कथा तो कहना पड़ेगी ना। तो महाराज अम्बरीश महाराज भगवान के बड़े भक्त, दिन रात पूजन करते हैं, अपने आप मंदिर की सफाई करते हैं, मंदिर को धोते हैं, बगीचे में पानी देते हैं, भगवान के लिए पुष्प तोड़ते हैं, माला बनाते हैं, अपने आप घट्टी पीसते हैं, आटा पीसते हैं, अपने आप भगवान के नैवेद्य तैयार करते हैं, अपना गोदोहन करते हैं, घी बनाते हैं। सारा दिन अम्बरीश की 300 रानियाँ थी, किसी से काम लेते नहीं, स्वयं भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन भगवान को प्राप्त करने के लिए 12 महीने की एक निर्जला एकादशी की, उन्हीं की एकादशी पूर्णी आखिरी एकादशी का उनका उद्यापन था। रात भर भगवान विष्णु का पूजन किया, सहस्रासन किया, लक्षार्चन किया, ब्राह्मण को दान किया। और महाराज ब्राह्मण भोजन का समय था, यज्ञ आदि हो रहे थे, उसमें दुर्वासा नहीं आ गए, दुर्वासा महाराज आ गए। तो बहुत भिक्षान दे, बड़े प्रसन्न महाराज, बहुत बड़ी कृपा की आप आए, तो स्नान करो। अब स्नान करने के दुर्वासा मुनि ब्राह्मण बोले कि आप 12 लग गई महाराज, 12 में आपको एकादशी का पारणा कर लेना चाहिए, एकादशी का व्रत 12 में पूरा कर लेना चाहिए। बोले बिना महात्मा के भोजन कराए कैसे भोजन करूं? नहीं, आपको भोजन नहीं करना है, आपको भगवान शालिग्राम का चरणों तक, भगवान शालिग्राम स्नान का को नहान का जल वो लेना चाहिए। ब्राह्मणों ने भगवान का चरणामृत दे दिया। इतने दुर्वासा आए महाराज भोजन के लिए, बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट, मैं जानता हूँ तूने मेरे भोजन के लिए बिना व्रत कैसे तोड़ा? महाराज भगवान का चरणामृत, नहीं, अरे दम्भी, मैं जानता हूँ तेरे को। महाराज उनने उनको मारने के लिए जल लिया और एक राक्षसी प्रकट कर दी और अम्बरीश को खाने दौड़ी। महाराज और राक्षसी जैसे उत्पन्न की, भगवान का चक्र अम्बरीश के सेवा में जो चक्र प्रकट हुआ वो राक्षसी को तो भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे लगा। भागो भागो, दुर्वासा आगे आगे, चक्र पीछे पीछे। शिवलोक में गए, ब्रह्मलोक गए, महाराज विष्णुलोक में ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शंकर भगवान ने मना कर दिया। महाराज विष्णु का हमारी मेरा चक्र नहीं, ये चक्र मैंने आप अम्बरीश की सेवा में दे दिया है। अम्बरीश महाराज की कृपा होगी तो बचोगे आप, जाओ उन्हीं के पास। दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास आए, गिरे चरणों, बचाओ बचाओ बचाओ। बेचारे 1 साल से अम्बरीश राजा भूखे खड़े हैं, महात्मा को भोजन नहीं कराया है। हे भगवान, कैसा कष्ट आया महात्मा के ऊपर। हे भगवान, मेरा थोड़ा भी आपके चरणों में प्रेम हो तो महात्मा दुर्वासा की सब ये संकट समाप्त हो जाए। हे चक्र, आपका वेग समाप्त हो जाए। चक्र का वेग समाप्त हो गया। भगवान आए, दुर्वासा तूने बहुत बुरा किया है, मेरे भक्तों कभी नहीं छेड़ना। ये दारागार पुत्रात्मान प्राणम तो वित्तम परम, मेरे भक्तों कभी मत छेड़ना। मैं अपना अपराध सहन कर सकता हूँ, लक्ष्मी जी का अपराध सहन कर सकता हूँ, मेरे भगत को जो कष्ट दोगे ना वो मेरे को मान नहीं है। कभी मेरे भक्तों मत सजाना। बारंबार दुर्वासा ने
भगवान से क्षमा मांगी, अमृत क्षमा मांगी और अपने लोक को चले गए। इक्ष्वाकुवंश राजाओं का वर्णन, सोबरी राजा का वर्णन, मानदाता का वर्णन है, हरिश्चंद्र महाराज का वर्णन है, रोहित और सगर का वर्णन। सगर के 60,000 पुत्र हुए, उन्होंने महाराज अश्विन यज्ञ किया तो अश्विन का घोड़ा लेके इंद्र भाग गया। 60,000 पुत्रों ने धरती खोद खोद समुद्र बना दिए। गंगा सागर जहाँ गंगा समुद्र में मिली है वहाँ जाके गंगा सागर में जाके कपिल भगवान तपस्या करने लगे। खोदते खोदते सागर के 60,000 बेटे पहुँचे। ये बाबा जी घोड़ा वहीं बंधा था, ये बाबा जी घोड़ा ले आया, मारो मारो बाबा जी को। कपिल मुनि ने सांप से उनको अग्नि से भस्म कर दिया। ऐसा तेज आँख खोली, उनकी आँख की अग्नि से भस्म हो गए सागर के 60,000। असमंजस असुमान तपस्या की, कैसे महाराज जी कैसे बचेंगे? उनका अंशुमान गया, प्रार्थना की, बोले गंगा जी स्वर्ग से आवे और गंगा जी के जल का स्पर्श होगा तब इनका सब ब्रह्मलोक चले जाएंगे। सागर ने तपस्या की, मानदाता ने तपस्या की महाराज, फिर तपस्या की महाराज, भागीरथ ने तपस्या की, गंगा प्रसन्न हुई। मेरा वेग कौन संभालेगा? शंकर भगवान को राजी किया, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। गंगा मैंने सोचा कि बाबा जी की जटा में कैसे मैं रखूंगी, जो तो बाबा जी को ही पताल में ले जाऊंगी। लेकिन गंगा जी को बड़ा घमंड आ गया। जो गिरी ऊपर से समुद्र, ऊपर से स्वर्ग से शंकर भगवान जटा में आई, भगवान शंकर जटा में ही रमा ली। गंगा जी को रास्ता ही नहीं मिला। फिर प्रार्थना की महाराज भागीरथ ने, जटा से गंगा जी धरती पर आई। और जहाँ गंगा जी हरिद्वार से निकली आकर के गंगा सागर में, जहाँ सागर के 60,000 पुत्रों की ढेरी थी राख की, उनका स्पर्श किया, सब सोने के भवन बैठ करके गंगा जी के प्रभाव सब स्वर्ग में चले गए। गंगा मैया की जय हो। अंशुमान असमंजस खटवांग दीर्घबाहु से खटवांग। राजन आज के दशरथ महाराज के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम भरत शत्रुघ्न। महाराज 4 पुत्र हुए, एक पुत्र 4 पुत्र हुए। भगवान राम का दिव्य चरित्र है, भगवान की बाल लीला। भगवान ने जन्म लिया अयोध्या में, बहुत बधाई बंदी। भगवान ने धरती का भार उतारने के लिए राम अवतार लिया। 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी ने बहुत बाल्यावस्था में माता पिता की सेवा की, गुरु की सेवा की महाराज। और जाकर के जनकपुरी में जाकर के सीता जी के साथ संवर किया। विवाह से महाराज राम जी आए, सीता जी का उसको लेकर 4 भाइयों का विवाह हो गया। अब बड़े विवाह हो गया, प्रजा की इच्छा से राम राजा बने, राजा बूढ़े हो गए और जाकर के राम को राजा बना करके तपस्या करने के लिए जाने लगे। लेकिन राम को राजा कैसे बनाएं? देवता ने कहा राम जी राजा बन जाएंगे, दैत्य कैसे मरेंगे? विघ्नेश्वरी को प्रसन्न किया। कैकेयी की हालत की बुद्धि बिगड़ी। कैकेयी ने वनवास, राम को राज्य की जगह वनवास दे दिया। भगवान वन में गए, सीता जी गई, लक्ष्मण जी गए। केवट के पास पहुंचे, गंगा किनारे भगवान गए। गंगा से केवट ने पार किया, भगवान चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इतने में भगवान को विदा करके आए, पिता की मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज बुला गया, भरत जी भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट गए हैं। भगवान से मिले, ऐसे मिले भरत जी महाराज हैं। महाराज वहाँ के पत्थर पिघल गए। आज भी भगवान कामदनाथ पर्वत के ऊपर चित्रकूट में भगवान भरत जी के पैर हैं, राम जी के पैर हैं, भरत मिल गई हैं। वहाँ भगवान का दिव्य मिलन है। इस प्रकार भगवान वहाँ रह करके वापस भरत जी गए हैं। नंदीग्राम में भगवान ने निवास किया है। आगे भगवान वन में गए, ऋषियों की दशा देखी, ऋषियों के ढेर, ऋषियों के अस्थि के ढेर देखे। भगवान ने भुजा उठाई, निश्चरहीन करो मही है, सारी पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। भुज उठाए बलकीन, सकल मुन्य के आश्रम जाए सगुदिन। दैत्य को मार करके पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। भगवान ने संकल्प किया। भगवान फिर पंचवटी में चले गए हैं। गिरिराज से भेंट गई। वहाँ भगवती सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया गया। भगवान के सीता जी मैं मनुष्य लीला करूँगा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। लक्ष्मण जी नहीं जान सके। लक्ष्मण जी वन कंदमूल लेने गए। भगवान ने सीता जी कहा तुम अग्नि में प्रवेश करो। सीता में अग्नि में प्रवेश कर गई। छाया की सीता रही, पंचवटी में रहे। रावण की बहन सीता को पता, रावण की बहन शूर्पणखा को पता चला। भगवान के पास आई, मेरे साथ विवाह कर लो। बोले मैं तो ब्याह हूँ, मेरा भाई कुंवारा है, लक्ष्मण शादी करो। लक्ष्मण मना कर दिया तो बड़ा विकराल रूप देखा। भगवान राम ने लक्ष्मण ये राक्षसी है, रावण की बहन, नाक कान काटो इसके। शूर्पणखा के नाक कान काटे। खरदूषण के पास गई। खरदूषण भगवान धावा किया। भगवान ने एक बाण से खरदूषण को समाप्त कर दिया। रोती रोती रावण के पास पहुंची, मेरा मरण और भाई का मरण हो गया। खरदूषण को मारने वाला साधारण नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए उनकी पत्नी बड़ी सुंदर, उसको रहने का विचार किया था, लेकिन उसने मेरे नाक कान काट दी। मेरे नहीं है, तेरी नाक कटी है। क्या सोया है, क्या दारू पी के पड़ा रहता है हैं? अरे निश्चर से अब निश्चर राक्षस लोग
मर चुके हैं। ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न होकर के तपस्या में लगे हैं। क्या सोया है तो रावण को बात मालूम हो गई, अरे ऐसा है खरदून को मारने वाला कोई नहीं हो सकता है, भगवान होगा उनके हाथ से मरूंगा तो तामस दुष्ट हूँ, तामस भजन नहीं होता है, मर करके स्वर्ग को प्राप्त कर लूँगा, उनकी सीता को हरण करूँगा। मारीच को बुलाया, मारीच ने कहा कि भैया ऐसा मत करना, एक बाण ऐसा मारा था राम ने तो यहाँ पटक दिया मेरे को, इस राम से बेर मत कर, राम को कोई जीत नहीं सकता है, राम परम ब्रह्म है। अरे दुष्ट मेरे को ज्ञान देता है। मारीच सोचा कि भगवान इस दुष्ट के हाथ से मरना, तो भगवान के हाथ से मरूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। मारीच को लेकर रावण आया, भगवान जंगल में गए थे, भगवान ने माया का रूप बनाया, एक सोने का मृग, मारीच मृग बन गया। सीता जी बोली बड़ा सुंदर मृग है, अब 14 साल पूरे होने वाले हैं, हे आर्य हम जब अयोध्या चलेंगे तो सासू जी पूछ क्या क्या चीज़ देखी, इस सोने का मृग की छाल मृगछाला लाओ, मैं बहनों को बताऊंगी, सासू को बताऊंगी, इनको जल्दी लाओ मृगछाला, ये सोने का मृग लाओ। भगवान बोले सीता ये सोने का मृग नहीं, ये माया है। सीता जी बार बार उपदेश करती, नहीं नहीं लाओ। भगवान ने विचार किया, देख मेरी आज्ञा के विरुद्ध चल रही है, तू विरोध कर रही है, अब तेरे को सोने का मृग तो सोने की लंका में भेज दूंगा, तेरे को सोने का मृग तो सोने की लंका में भेज दूंगा। भगवान देवताओं कार्य सिद्ध करने के लिए मारीच के पीछे लगे और जा करके भगवान ने मारा बाण मारीच को, तो मारीच ने लक्ष्मण चिल्लाया, लक्ष्मण। सीता व्याकुल हो गई, लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भाई पर विपत्ति आई। माता जी भाई पर विपत्ति नहीं आ सकती, मैं नहीं आया, नहीं लक्ष्मण। सीता जी ने मरम मतम जब सीता बोला, अरे दुष्ट लक्ष्मण मैं जानती हूँ कि तेरा मन खराब हो गया है, इसलिए तो राम को मारना चाहता है। लक्ष्मण जी रो पड़े, लक्ष्मण जी जले, पीछे पीछे एक जाकर के एक उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी, अंदर मत बाहर मत जाना माई। गए लक्ष्मण जी गए, भगवान ने कहा लक्ष्मण अच्छा नहीं किया तुमने मैंने कहा था सीता को छोड़ के नहीं आना, मेरे मन में कि सीता का हरण हो गया है। भगवान आए, लक्ष्मण आश्रम सीता से रावण आया और सीता जी को उठा के ले गया। सीता जी ने देखा, ये महाराज गिद्धराज ने देखा कि ये कौन है, गिद्धराज झपटे और रावण को गिरा दिया नीचे। रावण ने तुरंत ही मूर्छित हो गया, रावण फिर उठा और रावण ने तलवार के द्वारा गदा जटायु को पंख काट दिए। राम राम करता जटायु बड़ा हुआ है, सीता जी को ले गया पंपा उस पूर्व पे दिव्य पर्वत के ऊपर, तो बानर लोग बैठे हुए थे पर्वत के ऊपर। तुरंत अपने आभूषण, अपने पाँव के पायजेब कुंडल सब उतार करके और एक थैली एक पुट्टिल बांध के फेंक दिया, ये मेरे आभूषण हैं, मेरा पता भगवान पूछे तुम बता देना कि मेरे को दुष्ट रावण लंका में ले जा रहा है। रावण ने जाकर सीता जी को अशोक वाटिका में रख दिया। भगवान आए, कहाँ गए सीता, कहाँ सीता का, भगवान मूर्छित हो गए, रोने लगे, कहाँ मेरी सीता, कहाँ सीता। जटायु को देखा, जटायु रो रहे हैं, सीता जी को रावण ले गया। महाराज मैंने रावण को दुष्ट को पछाड़ा, सीता जी को बचाने के लिए मेरा पंख पर राम राम कर, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भगवान की गोदी में जटायु ने प्राण त्याग दिए। भगवान ने जटायु का अंत्येष्टि संस्कार किया, धन जटायु समको नाही। जटायु को भगवान गोदी में, भगवान का जटायु ने प्राण त्याग दिए, एक मोक्ष हो गया। और जाकर के भगवान जाकर के फिर बाली सुग्रीव से मिले, हनुमान जी इनको प्राप्ति सुग्रीव से मिले, बांधव की सेना तैयार की और जाकर समुद्र पर हनुमान जी महाराज आए और जाकर के लंका में लांग करके सीता जी का पता लगाया, लंका का दहन किया। सीता जी का पता लगा करके भगवान आए हनुमान जी महाराज, भगवान ने बहुत प्रेम किया, मिले। भगवान ने बाली समुद्र बांधव की सहायता से समुद्र पुल बांधा, पुल बांध करके लंका में गए। भगवान ने रावण का संहार करके विभीषण को राज देकर भगवान वापस अयोध्या आए और अयोध्या आकर भगवान राज्य किया। सब देवता प्रसन्न है। भरत जी महाराज को का वियोग समाप्त हुआ, आनंद हुआ, भगवान राजा बन गए। भगवान के 2 पुत्र लवकुश हुए। भगवान ने सीता का परित्याग कर दिया था, इतने दिन रावण घर में रही, सीता को भगवान ने घर में रखा है। धोबी के कहने से भगवान ने सीता जी को त्याग दिया। भगवान के 2 पुत्र वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुए लवकुश भगवान के पुत्र में, उनसे सूर्यवंश चंद्रवंश चला है। चंद्रवंश के बाद में चंद्रमा का वंश, बुद्ध का पुत्र पुरुरवा के वंश में नहुष इत्यादि ययाति राजाओं में हैं। ययाति की पुत्री देवयानी से महाराज ययाति ने विवाह किया, उनसे पुत्र हुए महाराज यदुतुर इत्यादि हुए। ये भगवान के वंश का वर्णन है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान के वंश का सब वर्णन सुन, जिसके बाद में भगवान के अवतार कथा कहेंगे आप।
यातर ज्येष्ठ वंशस्य, ययाति के पुत्र के ज्येष्ठ वंश का आपको वर्ण सुनाएंगे। हे महाराज, ययाति का अनुतरोसु और 5 वंश का वर्ण हो चुका है। ययातर ज्येष्ठ पुत्रस्य यदवंतनरस्तव वर्णामि महापुण्यम स्वरूपाघरम परम। इस वंश में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। चंद्र वंश में महाराज ययाति, महाराज यदु के सत्राजित, कुरुष्टा, नल, रिपु नामक 4 पुत्र हुए। उनके हे वंश कार्तिक और जयदंत आदि राजा हुए। हे राजन, मधु आदि 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े वृष्णि थे वंश में। उनका नाम जामक था। जामक राजा वसुदेव जी, पत्नी सेव्या थी, कोई पुत्र नहीं हुआ। वसुदेव जी बन जाए, एक बालक भेज दो। कोई पुत्र नहीं हुआ तो जाकर संग्राम में विरोधियों के, शत्रुओं के कन्या को हरण करके ले आए। पत्नी ने पूछा किसको हरण करके ले आए हो? ये आपकी बीरनी है। बेटा हुआ ही नहीं, बीरनी कहाँ से आ गई? भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनको लड़का हो गया, उससे उसका विवाह हो गया, उससे को वंश चला। हे राजन, उनसे उनका वंश चला। हे राजन, इस प्रकार विदर्भ की भोज्या नाम के जैसे कुछ और कर्ण द्रोमपाल नाम के राजा हुए। इसी वंश में चेदी, शिशुपाल, दशाल, मधु, वृष्णि, भोज, बबुर आदि अनिमित राजा हुए। अनिमित के 2 पुत्र निम्ब हुए। निम्ब के तत्रादि प्रसिद्ध राजा हुए। अनिमित के दूसरे में निशि हुए, सफल हुए। सफल में गांधानी से अक्रूर आदि 12 पुत्र हुए। इस वंश में देवक, देववान 4 पुत्र हुए। उनकी 7 बहनें थी। हे राजन, उन 7 बहनों का विवाह उग्रसेन वसुदेव जी से हुआ। हुसैन के कंस, सुनामा आदि 9 पुत्र और कंसावती 5 कन्या भी। इनका विवाह वसुदेव जी के छोटे भाई से हुआ था। आगे चल इसी वंश में हरदीप के पुत्र देवी के पुत्र सूर के मारिसा पत्नी में वसुदेव, देवभाग आदि 19 पुत्र हुए। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था ना, तब देवता नगाड़े बजाए। आप भी ताले बजाओ। वसुदेव महाराज की जय। बोली वसुदेव जी महाराज की। वसुदेव जी के जन्म कारण देवता नगाड़े बजाए कि भगवान इनके अवतार लेंगे। हे राजन, वसुदेव जी की प्रथा, सत्कीर्ति और सुरसवा राजा देवी 5 बहनें थी। सूर्य ने अपने मित्र अनमित्र को पुत्री जानकर अपनी पसनाम कन्या कुंती उनको पुत्री दे दी थी। कुंती नाम की लड़की दी थी, कुंती भोज को। वो कुंती बड़ी विदुषी थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, एक बड़ी सेवा की कुंती ने उनकी। दुर्वासा गए तो एक मंत्र दे दिया, कुंती को मंत्र दिया। दुर्वासा बोले बेटा, इस मंत्र को जिस देवता का चिंतन करके जपेगी देवता देव सामने आ जाएगा। हमारा आशीर्वाद देकर दुर्वासा चले गए। ये कुंती ऊपर गई, छत के मेल के ऊपर गई और सूर्यार्घ दिया। भगवान सूर्य का चिंतन कर सूर्य भगवान आ गए। डर गई, आप क्यों आए हैं? मैं सूर्य हूं, क्यों आए? आपने बुलाया मेरे को। बोले मैं तो ऐसे ही गुरु जी मंत्र। नहीं, ब्राह्मण देवताओं का किसी बिना काम के बुलाना अपमान होता है। तो क्या करूं? मैं से तुम कोई पुत्र होगा। बोले मैं तो कुंवारी हूं। नहीं, तुम्हारे कुंवारपन का कोई नुकसान नहीं होगा। कर्ण से उनका जन्म होगा। ना से कर्ण रखा, कर्ण कान से जन्म हुआ, कर्ण उनका नाम कर्ण हुआ। मारा हुआ तो डरी बिचारी, क्या करूं? कुंती कर्ण कुंवारी हो गई। एक पेटी में भर के कर्ण को गंगा में बहा दिया। हे राजन, वही कर्ण हुआ। हे राजन, वही तुम्हारी दादी थी। इस प्रकार वसुदेव, रोहिणी, पौरवी आदि इनकी। हे राजन, वसुदेव जी महाराज, हे राजन, वसुदेव जी का विवाह कुंती का विवाह उनसे हुआ। वसुदेव जी की रोहिणी, पौरवी आदि भी पत्नियां थी। उनसे बलदेव जी, गत, सारण और संकर्षण, कीर्तिमान 7 पुत्र हुए। 8वें साक्षात भगवान श्री कृष्ण हुए, जिन्होंने अवतार लेकर के धरती पर का भार उतारा। भगवान ने कौरव पांडव कलह बना करके कौरवों का वध करके धर्म की स्थापना की और अपने भक्त पांडवों को, अर्जुन को विजय दिलाई और अंत में उद्धव को दिव्य ज्ञान का उपदेश देकर भगवान परम को प्राप्त करे। जिन भगवान कथा सुन करके जीव परम गति को प्राप्त करता है, उन्हें भगवान के चरणों में बार वंदन करते हुए नमस्कार। और 10वें स्कंद में भगवान का अवतार कथा आपको सुनाए। 10वें हरि, हम 10वें हम ही परमात्मा ही है। 10 आदमी गंगा सागर गए। एक तो नदी पार हुए, पर नदी पे नाव थी नहीं,
तो पार उतर गए सभी, गिनो भाई, सब आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे एक डूब गया। अब बार बार और गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो बार बार एक कम पड़ जाए। अरे भाई कौन मर गया, कौन मर गया, महात्मा आगे क्यों रोते, कहीं ऊपर हम 10 आए थे, एक डूब गया, अरे राम राम राम। अरे भैया महात्मा ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनने वाला अपने को नहीं गिनता है। जो गिनने वाला 10 में 10वां पुरुष था, वो अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 10वां तू ही है। 9 तक गिनती है भाई, 9 तक गिनती है, 10 गिनती शून्य, वही परमात्मा है। उन्हें इसलिए नवस्कंद में नवधा भक्ति के बाद 10 में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ है। जाकर के तो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, भैया परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार जब जब हुई, धर्म की हानि बाड़ी असुर अभिमानी। परीक्षित महाराज प्रश्न करते, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमात्म। हे गुरुदेव, सुखदेव जी बोला, आज चौथा दिन, तो 4 दिन तक तुमने पानी भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया, थोड़ा जल पान करो। नहीं प्रभु, आपके मुख से अमृत में वचन सुन करके मेरी भूख प्यास सदा सदा के लिए शांत हो गई है। आपके मुखारविंद से भगवान के पावन अमृतमय चरित्रों को सुन करके मेरे को परमानंद की प्राप्ति होती है। हे गुरुदेव, आपने सूर्य चंद्र वंश का वर्णन किया, जो भगवान के दिव्य अलौकिक चरित्र आपने सुनाए। आपके अब भगवान के परम पवित्र चरित्र सुनाइए, यदुवंश में अवतार लेकर भगवान ने क्या क्या किया। ऐसा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी। निसम्यक एवं निसम्य भृगुनंदन साधुवाद भैया सखी स भगवान अत विष्णुरातम प्रत्यर्थ कृष्ण चरितम कलिकल्म सद्वम व्याहर्तु भारत भागवत प्रधान। ऐसे अलौकिक वचन सुन करके सूत जी महाराज सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। साधु साधु साधु, वाह भाई वाह, वारे परीक्षित वारे, जय हो जय हो जय हो जय। उनकी कथा को सुन करके सारे पापों का नाश हो जाता है। भागवत के प्रधान परम भागवत सुखदेव जी परीक्षित राजा, जब पृथ्वी पाप से कंस, कुरसेन का पुत्र कंस बड़ा अत्याचारी हुआ, उन पापी राजाओं से पृथ्वी आक्रांत हो गई, दुखी हो गई, धर्माचरण नष्ट हो गया, वेद नष्ट करने लगे, गायों को मारने लगे, पापाचार दुराचार बनने लगा कंस के द्वारा। दुष्ट कंस ने अपने पिता को भी जेल में रोक दिया। पाप से आक्रांत पृथ्वी ब्रह्मा जी महाराज के पास गाय का रूप धारण करके गई। त्राहिमाम 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 स्तुति की भगवान की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्युताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए भगवान, तुम चिंता में देवताओं सब तुम ब्रज में उत्पन्न हो जाओ। मैं भी अपनी शक्ति के सहित ब्रज में आ रहा हूं। मैं भी राधा रानी ब्रजवान संदनी महाशक्ति के सहित में ब्रज में अवतार ले रहा हूं। तुम भी अलग अलग देवता लोग अपनी पत्नी को लेकर सब गोपी बन करके आओ। वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आई, सब गोपी बन करके, और सब बानर भालू बन करके भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए हैं। राजन दुष्ट कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया, बड़े धूमधाम से खूब, हाथी घोड़ा जमीन जायदाद सोना चांदी हीरा मोती सब दान किया, खूब दहेज दिया। जाकर के अपनी बहन को प्रसन्न करके सोने के रथ में बिठा करके नगर से बाहर निकला। जैसे बाहर निकला, आकाश, अरे कंस तो किसको ले जा रहा है? ऐसे देवकी का 8वां लाल तेरा काल, इस देवी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा। दुष्ट कंस का प्रेम तो नष्ट हो गया। क्या कह रही आकाशवाणी, देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा? अरे देवताओं, देवकी को अभी समाप्त कर देता हूं। तो कंस ने देवकी को मारने की तलवार उठाई और अस्त्र नीचे गिरा दी, मारने को तैयार हो गया। मत मारो भाई मत मारो। वसुदेव महाराज ने बुद्धि से कहा, अरे भैया आप बड़े बुद्धिमान हो, बड़े बलवान हो, देवता भी आपसे डरते हैं। ये देवकी आपकी बहन है, ये आपने इसका विवाह किया है, हल्दी लगी है, मांगलिक चिन्ह से पहन रखे हैं, ये दुल्हन है, इसको मार करके आपको शांति नहीं मिलेगी। आप तो बड़े वीर हो, देवता भी आप डरते हैं। अबला को मारना आपकी वीरता शोभे नहीं देती। आपको देवकी से डर है या मेरे बेटों से डर है? क्या चाहिए? जो भी देवकी से पुत्र होंगे मैं आपको लाके दे दूंगा। भाई क्या मेरे को मानो सत्यवादी हो, लेकिन भैया आपको प्रतिज्ञा, सूर्य रात के देवता, चंद्रमा दिन के सूर्य भगवान, पृथ्वी सब दिक्पाल
सब हैं, देवता भी देख रहे हैं। मैं जो देवकी से पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे जेल में रहना पड़ेगा। बलदेव देवकी को कंस ने जेल में डाल दिया। भगवान के माता पिता जेल में, एक पुत्र का जन्म होता है, कंस के पास ले गए वसुदेव जी, उनको दया आ गई, मेरा तो 8वां मेरा काल है, इसको ले जाओ। नारद जी आए कि इसकी बुद्धि अगर सुधर गई तो भगवान का अवतार नहीं होगा। नारद जी आ गए, नारद जी को बड़ा प्रणाम किया, क्या बात है राजन? बोले मेरे को ऐसा ऐसा मेरी बहन का ब्याह किया मैंने, सोने के रथ में बिठाया, बड़े प्रेम से उल्लास से ले जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे कंस इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मेरे को बहुत क्रोध हुआ, मैंने देवकी को मारने की इच्छा की, तलवार उठाई, वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली, बोले आप देवकी से जो पुत्र होगा हम आपको दे देंगे। मैंने उनकी सत्यता पर विचार किया, वसुदेव देवी को जेल में रोक दिया, एक पुत्र को जन्म दिया, मैंने वापस कर दिया। अरे राम राम राम, अरे 8वां कब आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कमल बनाए, उंगली कमल 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई जो हर कमल की पकड़ी 8वीं है। हाँ, हर आदमी पहले बार 8वां आ जाता, क्या उसकी खोपड़ी थोड़ी लिखा होगा? उसके मस्तक पर 8 नंबर लिखा थोड़ी होगा। देवताओं की भाषा अटपटी है। क्या करो फिर? सबको हाँ मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम। नारद चले गए, कंस ने सभी पुत्रों को 6 पुत्र मार दिए माता जी के। कितना दुख है जिसके सामने जिसके पुत्र की हत्या की जाती है। 7वें भगवान शंकर, 7वें पुत्र में भगवान शेषनाग आए, बलराम जी माता रोहिणी घर में स्थापित कर दिया, बोले 7वां गर्भ गिर गया। 8वें भगवान श्री कृष्ण, भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। भादव मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार गर करण, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रोदय के समय में मध्याह्न के बीच में भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में अतः सर्वगुणों पे तो काल परम शोभन काल उपस्थित हुआ। मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी, महात्माओं के यज्ञ कुंड की अग्नि प्रकट हो गई, मंद मंद जलधारा बढ़ने लगी, यमुना में लहर आने लगी, यमुना भी मंडराने लगी, और मंदम मंदम जलधारा, आकाश गड़गड़ 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 गड़, आकाश से भगवान ढोल ढमाके बढ़ने लगे। इस शुभ मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र में माता देवकी के सामने, इसके पहले महाराज माता देवकी को मारने के लिए कंस आता है, लेकिन मार नहीं पाता है। ब्रह्मादि देवता भगवान के देवकी माता के दर्शन करने जाते हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मादि नारसी भगवान देवकी माँ के घर में स्थित भगवान का स्तवन करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम तो सत्यम, सत्य योनि नित्यम सत्य, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रदाम्यम। हे भगवान आप सत्य हैं, सत्य आपको, आप सत्य आपका स्वरूप है, सत्य आपकी प्राप्ति करने का स्थान है, आप सत्य स्वरूप है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माता जी डरने की जरूरत नहीं है, भगवान अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। कंस से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। वो नाना प्रकार के अवतार लेकर के और भगवान आसुरी शक्ति को समाप्त करके धर्म का संस्थापन करते हैं। वो भगवान परिपूर्ण में, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। माता को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके माता जी को चले जाते हैं। भगवान का अवतार का समय है। तमद्भुतम अथ सर्वगुणों पे तो काल परम शोभन, ऐसा शोभन काल उत्पन्न हुआ। उस समय अर्धरात्रि में चंद्रोदय, चंद्रमा उदय होता है भगवान का। अंतरिक्ष में वसुदेव देव के सामने तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजं संगदायुधायुधम, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव ने देखा कि अद्भुत भगवान, माता अद्भुत देख रही, ये कैसे भगवान है? मेरे पुत्र बन करके आने वाले तो चतुर्भुज है, तेरे चतुर्भुज रूप दिखाया भगवान ने। माता देख रही है, आपने मेरी तपस्या की, मेरे को प्राप्त करने के लिए बहुत भारी तप किया था, वो मेरे को पुत्र रूप ने मांगा है, मैं पुत्र बन करके आया हूँ। नहीं ऐसे कैसे पुत्र हैं? मेरे पुत्र का जन्म होता है, पुत्र तो रोता है, ये तो रो नहीं रहे हैं, तो हंस रहे हैं। पुत्र के 2 हाथ होते हैं तो 4 हाथ है। आपका मुख खिला हुआ है, कमल के समान खिला हुआ है। अब अद्भुत बालक, आप तो मेरे घर में गोदी में 2 हाथ वाले बालक रोता है। माता ने जब कहा, माता अपनी बोली सुमत डोली तजमुताते रूपा, कीजिए सुस लीला अति प्रियशीला यस परम अनुपा, सुन वचन सुजाना और ठाना हमी बालक स्वरूपा, या चरित्र गावे हरिपद पावे तेन परे भवकूपा। भगवान बालकृष्ण, भगवान बालकृष्ण भगवान की, भगवान बालकृष्ण बन गए। और तुरंत ही भगवान बालकृष्ण को भगवान वसुदेव जी महाराज ने अपने मस्तक पर धराया। इस पर कृष्ण की हथकड़ी कट गई, बेड़ी कट गई और उनके बंधन खुल गए।
भगवान तुरंत ही द्वार खुल गए, यमुना में भगवान उतरे और वसुदेव जी महाराज नंद भवन भगवान को स्थापित करके आ गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के आ रहे। हरि जुलम करे डारे रिया कारी कामर वारे ने, जुलम करे डारे री या कारी कामर वारे ने, भगवान को सब पहुंचा दिया। सोए गए अके पहरे और वहां वारे। से और कन्या को, जब मैंने कन्या को जन्म दिया तो कन्या को ले आए और भगवान को वहां पधराया। ये कन्या को जब गई तो रोने लगी, बंधन आ गए, दरवाजे बंद हो गए, कहाँ कहाँ रोने लगी। महाराज 8 का जन्म हो गया है। कंस तो हजारों सैनिकों को लेकर के आया, दरवाजा खोला तो उसको झपटा, यही मेरा शत्रु है। भाई साहब ये कन्या है, नहीं मेरा शत्रु है। जरा छुड़ा लिया जबरदस्ती और एक हाथ से जो पृथ्वी पटकने लगा तो कन्या हाथ से उछल गई और महाराज अंतरिक्ष में महाराज अष्टभुजा भगवती प्रकट हो गई, सिंहवाहिनी। जाकर के ऋषि मुनि इनका स्तमन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, बलि उपहार कर रहे हैं। जगदम्बा मैया की, जगदम्बा विंध्याचल पर विराजमान हो गई। अरे कंस तेरा शत्रु तो जन्म हो चुका है, तू क्या मार सकता है, अपने पाप तेरी मृत्यु होगी। जगदम्बा उछल गई, विंध्याचल में जाकर प्रकट हो गई। अब भगवान यहाँ पर ब्रज में नंदवन भगवान आ गए, वसुदेव भगवान को ला रहे हैं। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, देख वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गो। जमुना ने चरण पखारे री या कारी कामर वारे ने, ओ जमुना ने चरण पखारे। या कारी कामर वारे ने। सब सोए गए अके पहरे वारे, सब सोए गए अके पहरे, सब बैठे यके रहे। आप ही खुल गए तारे रे या कारी कामर वारे ने। यके आप ही खुल गए तारे रे या कारी कामर वारों ने। ओ जुलम करे डारे रिया। सभी नाचिए गाइए, भगवान का जन्म महोत्सव मन रहा है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। नंद जी के आंगन में मच रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, ओ बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, मच रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में मच रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद घर आंगन में मच रही आज। जय हो। आंगन में ताली बजाइए, ताली बजाइए। आज नंद घर आंगन में मच रही आज बधाई, नंद घर आंगन में, नंद घर आंगन में मच रही आज बधाई। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बूढ़ों को हाथी घोड़ा बूढ़ों को पाल की, द्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।